नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आपका स्वागत है डी कोड विद सुधीर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का शो बेहद खास है क्योंकि हम उस बयान का विश्लेषण करेंगे जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई गर्माहट भी ला दी है। बयान है, मोदी इज माई फ्रेंड, पीएम मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। ये शब्द हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के। सोचिए, एक ऐसा नेता जो अपने बयानों से दुनिया की राजनीति को हिला देता है, एक ऐसा शख्स जो कभी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने 5 सितंबर को बयान दिया, पीएम मोदी विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, इंडिया यूएस टाइज आर वेरी स्पेशल। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया कि भले ही राजनीतिक हालात बदल जाएं, व्यापारिक तनाव बढ़ जाएं, टैरिफ वॉर हो, लेकिन निजी रिश्ते और व्यक्तिगत दोस्ती अलग होती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सिर्फ कूटनीति है या फिर सचमुच मोदी और ट्रंप के बीच गहरी दोस्ती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका भारत रिश्तों की धुरी अब फ्रेंडशिप पॉलिटिक्स पर टिकी है? पीएम मोदी ने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की गहराई से सराहना करता हूं और पूरे दिल से उनका उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक और भविष्य उन्मुख व्यापक व वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। उस मंच पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ आए थे और मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। फिर 2020 में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। ट्रंप ने वहां भारत की संस्कृति की तारीफ की थी, लेकिन 2025 का वक्त अलग है। आज दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। चीन अपने पंख फैला रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध ने भू राजनीति को उलझा दिया है और अमेरिका भारत रिश्तों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे समय में ट्रंप का कहना, पीएम मोदी विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, यह केवल एक दोस्ती का बयान नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। ट्रंप हमेशा पर्सनल इक्वेशंस को अहमियत देते हैं। उनकी राजनीति का स्टाइल ही यही है। वो पहले दोस्ती जताते हैं, फिर डील करते हैं। दूसरी तरफ मोदी की राजनीति संतुलन की है। मोदी कभी भी सिर्फ भावनाओं में आकर विदेश नीति तय नहीं करते। उनकी नीति है इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, यहां हमें समझना होगा, आज की दुनिया में फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी एक नया हथियार बन चुका है। व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग को भाई कहते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब अपने रिश्तों को पर्सनल फ्रेंडशिप की तरह पेश करते हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी पर भारत का भविष्य टिका होना चाहिए? ट्रंप भले ही कह रहे हो कि मोदी उनके दोस्त हैं, लेकिन वही ट्रंप कुछ दिन पहले यह भी कह चुके थे कि इंडिया इज स्लिपिंग टुवर्ड्स चाइना। यानी एक तरफ दोस्ती की बातें तो दूसरी तरफ रणनीतिक नाराजगी। यही ट्रंप की खासियत है। वो एक ही वाक्य में तारीफ भी कर सकते हैं और चेतावनी भी दे सकते हैं। भारत के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत को चाहिए अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिकी निवेश और अमेरिकी मार्केट तक आसान पहुंच। लेकिन साथ ही भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति भी नहीं छोड़ सकता। आखिर जनता इस दोस्ती को कैसे देख रही है? भारत की जनता में दो राय है। एक वर्ग मानता है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती से भारत को फायदा होता है क्योंकि इससे भारत की वैश्विक छवि और मजबूत होती है। दूसरा वर्ग मानता है कि यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और असली रिश्ते हितों पर टिका करते हैं, न कि दोस्ती पर। दोस्तों, पहले हिस्से के निष्कर्ष में यह समझना जरूरी है, ट्रंप और मोदी की दोस्ती एक हकीकत भी है और एक रणनीति भी। हकीकत इसलिए क्योंकि दोनों नेताओं का निजी रिश्ता वाकई अच्छा है, और रणनीति इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रेंडशिप नैरेटिव से जनता का ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन असली ताकत तभी मिलेगी जब इस दोस्ती को इकोनॉमिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया जाए। आज की दुनिया बदलाव है। अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं, चीन चुनौती दे रहा है, रूस पश्चिम से टकरा रहा है और भारत इस गेम में किंग मेकर बन चुका है। यानी भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेयर है। अब आइए समझते हैं आखिर मोदी की डिप्लोमेसी कितनी स्मार्ट है। मोदी कभी भी किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते। अमेरिका के साथ दोस्ती,
रूस से रक्षा सौदे, अरब देशों से एनर्जी पार्टनरशिप और यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी सहयोग। यानी मोदी ने भारत की विदेश नीति को मल्टी डायरेक्शनल बना दिया है। मोदी की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी ताकत है उनका पर्सनल कनेक्ट। चाहे हाउडी मोदी में ट्रंप के साथ स्टेज शेयर करना या नमस्ते ट्रंप में लाखों की भीड़ को आकर्षित करना, मोदी जानते हैं कि पब्लिक डिप्लोमेसी को कैसे राजनीतिक ताकत में बदला जाता है। मोदी की सबसे स्मार्ट चाल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वतंत्रता। भारत न अमेरिका का मोहरा बनता है न रूस का। भारत हर मुद्दे पर इंडिया फर्स्ट नीति अपनाता है, लेकिन यहीं पर मोदी की स्मार्ट डिप्लोमेसी काम आती है। कभी ट्रंप को दोस्त कहकर मनाते हैं तो कभी मेक इन इंडिया की ताकत दिखाकर जवाब देते हैं। पब्लिक डिप्लोमेसी का खेल। ट्रंप जब कहते हैं पीएम मोदी इज माय फ्रेंड, तो वो भारतीय जनता को मैसेज देते हैं, क्योंकि भारतीय अमेरिकी वोट बैंक अब अमेरिका की राजनीति में बड़ा फैक्टर है। यानी मोदी भावनाओं को भी संभालते हैं और राष्ट्रीय हित को भी आगे रखते हैं। हितों का टकराव। अमेरिका चाहता है भारत चीन के खिलाफ पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो, लेकिन मोदी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। फ्रेंडशिप एज स्ट्रैटेजी। मोदी दोस्ती को सॉफ्ट पावर में बदलते हैं, लेकिन असली गेम खेलते हैं इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी का। भारत को दोस्ती भी चाहिए और संतुलन भी, और मोदी की यही स्मार्ट डिप्लोमेसी है। दोस्ती करो सबके साथ, लेकिन नीति बनाओ सिर्फ भारत के हित में। दोस्तों, ट्रंप कहते हैं मोदी इज माय फ्रेंड। मोदी कहते हैं वी रेसिप्रोकेट। लेकिन असली सच यही है कि रिश्ते दोस्ती से नहीं, हितों से चलते हैं। मोदी की स्मार्टनेस यही है कि वो दोस्ती को भी अपने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। यानी दोस्ती है डिप्लोमेसी का हथियार, लेकिन असली लक्ष्य है भारत की ताकत और हित। अपना सुझाव कमेंट करके हमें बताइए।